जय हिंद साथियों, जय हिंद। मैं इज्जत बेग नेमत बेग, माजी जिला प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बुलढाणा, महाराष्ट्र, जळगाव, जामोद। लयो आने का मकसद मेरा ये है कि विषय ये है खास। देखो, सरकार किसकी भी हो, काम जो है वो छुपता नहीं, और लोगों ने आंखों को पट्टी नहीं बांध के रखी। ऐसी है हमारा आदरणीय संजय कुटे। ये बच्चा बीजेपी से लॉन्च करता है, यंग बच्चा है, आज 20-25 साल हो रहे, हम एमएलए है, तो 25 साल से प्रत्येक समाज को लेके चल रहा। देखो, मैं उसकी चाय भी पिया नहीं ना, उसके दरवाजे पे भी गए नहीं। जो सत्य है उसको असत्य नहीं बोल सकते। और जो बाकी के जो नेता है बीजेपी के, बड़े बड़े नेता हुआ, मैं बोलता हमारे, क्या इनका नाम, नितिन गडकरी जी, वेरी गुड, वेरी नाइस। सुषमा जी आज स्वर्गवासी हो गए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, अल्लाह ईश्वर। हमारे उसके बाद में अटल जी, वो भी स्वर्गवासी हो गए। ये नेताओं ने, एक जनसंघ पार्टी थी, आज भारतीय जनता पार्टी बन गया, सत्ता में है। तो कुछ कांग्रेस की भी गलतियां है, ऐसी भी गलतियां है कांग्रेस की कि उसको तुम खुला हम तो विरोध करते थे और करते आ रहे, और हम देश के लिए बलिदान देते आ रहे, देते रहेंगे। तो मेरी यही विनंती है कि डॉक्टर संजय कुटे एक ऐसा आमदार है, ये कुछ ये बोलते, अनाप शनाप बोलते, अपन उस लायक नहीं है। अल्लाह ईश्वर की तुलना नहीं अपन कर सकते हैं कि अपन गंदे कतरे की औलाद बने हुए है। गंदा कतरा, गैया के मुझसे भी निपटता रहे, वो भी तो कुछ ना कुछ काम में आ जाता, ढोर ढाकर। मानो एक ऐसा जीवन है कि इसकी अगर 2-3 बॉडी, डेड बॉडी पड़े तो गंदगी सुगंध आने लगती। तो इसके जो काम है, मैं जो बोलता है, जो बाकी के उटपटांग बातें करते बीजेपी के बड़े बड़े नेता, इन्होंने नितिन गडकरी से सीखना चाहिए। सुषमा स्वराज जो उन्होंने मार्गदर्शन पे चले, उनसे सीखना चाहिए। अटल जी, उनके मार्ग पे चलना चाहिए। तो कुछ हमारे महाराष्ट्र के कुछ नेता ऐसे हैं, क्या किसी को कुछ भी बोल दोगे। हालात क्या है कि इंसान मजबूर है, कोई किससे डरता नहीं सिवा अल्लाह के। पालनहार वो है, तुम्हारी मेरी कोई ताकत नहीं है, सत्ता है। काम ऐसे करो तो कोई उंगली ना उठाए। ऐसे काम संजय आमदार संजय श्रीराम कुटे के है। मेरे को उससे लेना देना नहीं है। काम तो बता रहा हूं कि जलगांव में विकास क्या है, पूरे मतदार संघ में विकास, बीजेपी के कार्य अच्छे हैं, मैं एक्सेप्ट करता हूं। पुल बना दिए, लोगों के लिए बहुत सी सुविधा हो गई, जाने आने के लिए। जैसे गुजरात में सबसे पहले गुजरात मॉडल था पहले, कि बाइक दो तरफ से रोड, ड्राइवर की जिंदगी बच जाती है। ये बहुत बड़े कार्य है उनके। ऐसा नहीं कि काम खराब है, पर उनका एक ही काम खराब है, मतभेद। ये इंडिया है, इस देश के लिए सबने बलिदान दिए और देते आएंगे। हम तो, वो कहते ना, जय श्री रामचंद्र कह गए, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना दिन का, कौवा मोती खाएगा, ये जीरे। तो कुछ जो लोग हैं हमारे महाराष्ट्र के, कुछ भी बाहर में जो भी नेता है बीजेपी के वरिष्ठ नेता, ये ऐसी बातें करते कि इंसान का डिस्प्यूट खराब कर देते। आज सत्ता तुम्हारे हाथ में। अरे सभी ने, सभी की माँ ने, मैया ने सभी के उनको बच्चों को दूध पिलाई। कोई बगैर दूध का नहीं, कोई पानी पी के जीवन थोड़ी पार किया है। हालात रहते। और कुछ ही जो लोगों ने 700 साल हुकूमत करी, किसी के समाज को नुकसान नहीं पहुंचाया, सारे समाजों का सम्मान करते चले। आज तक के अगर ये अन्याय करते थे तो हिंदुस्तान ही नहीं रहता था। उन्होंने त्याग दिए कि भाई मेरा देश एक रहेगा। ये तो बंटवाड़ों में था ना, राजाओं में। ये तो मुगल आए, वहां से इन्होंने इसको लिए। आज अखंड भारत है, पूरे भारत के अंग बटे हुए, अपने हिस्से शरीर के टुकड़े। अरे अपनी नादानी है। गांधी जी जो मर गए, स्वर्गवासी है, भगवान अल्लाह उनकी आत्मा को शांति दे। उन्होंने, नेहरू ने, गांधी ने ये जो देश को सोचे, काय के लिए सोचे कि देश में हर जात रहेगी तो कोई आक्रमण नहीं करेगा। जब अन्याय होता तो मन दुखता, वो दुखता तो वो देखता, वो देखे ना तो फिर कहीं कर नहीं लगता। तो मेरी यही विनंती है कि महाराष्ट्र के नेता, कुछ बीजेपी के बाहर के नेता, ये उटपटांग बात करते, अपन अनाज खाते ना, अन्न खाते, अपन उसकी कदर करो। अल्लाह ईश्वर खिला रहा, उसके आभार व्यक्त करो। ये आत्मा ने दी अपने को, परमात्मा ने जान। कब इंसान सड़क जाएगा उसके कार्य नाम आने को ना। देखो, अटल जी को मरने को कितने साल हो रहे, सुषमा जी को, स्वराज जी को मरने को कितने साल हो रहे। तो ऐसे लोगों को अंदर से आत्मा खुश होके अच्छी बातें निकलती है। ऐसा संजू हमारे
संजय डॉक्टर कुटे है, तो इनके काम है, पूर्णा का पुल है, ये है वो है। लोग बोलते कि भाई इनकी तरफ की बात कर रहा, मैं इनकी तरफ की बात नहीं कर रहा, इनकी विकास बता रहा। जो बाकी के जो इनकी नेता उठपटांग बात करते हैं समाज के बारे में, मुस्लिम समाज का देखी क्या तुमने? कुछ ही हमारे समाज के जो भाई है नालायक है, उनके कारण हमको नीचे देखना पड़ता, और हम तो जान देने वाले हैं देश के लिए। किसी का पैसा खाओ मत, किसी के बाप से डरो मत। अरे वो अगर पूरी खा रहा तो अपने घर में सूखी टुकड़ा खा के अपन आभार व्यक्त करो अल्लाह ईश्वर के, कि अब तूने जो भी दिया। और एक बात बोलना चाहता हूँ, अभी जलगांव जामोद डिस्ट्रिक्ट बुलाना, महाराष्ट्र जलगांव शहर, अभी नापा के इलेक्शन है। बहुत से लोग क्या करते, अपना कहीं का भी कौम है, सबके लिए जनरल बता रहा, पूरे हिंदुस्तानियों के लिए, अपना वोट किसी एक व्यक्ति के पास में जाते, अपना मतदान कार्ड के आधार कार्ड ये दे देते, भाई उंगली दिखाओ 1000 रुपये ले जाओ। तुम ये सोचो देश की आज हालत क्या है, पूरा देश रॉन्ग हो रहा। तुम्हारा तुम मौलिक अधिकार खो रहे ना। बाबा साहब ने जो संविधान में राइट दिए अपनों को, काय के लिए दिए कि भाई मन का दान, तुम उसका पैसों पे खुद का गुणगान कर रही है नहीं, और जो पैसों से चुन के आता वो तुम्हारे काम करता नहीं। जो आदमी कभी राम राम नहीं करता, जो आदमी कभी सलाम नहीं करता, मैं एक ही बोलूंगा भो जय भीम, जय महाराष्ट्र, राम राम, तो ये मजे की बात नहीं है। तो मेरी जलगांव शहर वालों से यही बोलना है कि जो भी करना है, जो लोग कभी देखे नहीं जलगांव शहर की, जिनको मालूमात नहीं, ऐसे भी लोग टिकट मांगने वाले हैं, जो जलगांव में पैदा हुए, जो लोगों को आंखें दिए अच्छा सोचने के लिए, अल्लाह ने कान दिए सुनने के लिए, आंखें अच्छा सोच, आंखें अच्छा देखने के लिए दिए, जबान अच्छा बोलने के लिए दिए, अन्न खाने के लिए दिए, टट्टी खाने के लिए नहीं दिए। तो मेरी यही विनंती है। अभी देखो, अभी नगर पालिका के होने के बाद में मेरे कान पे बात आई कि नगर पालिका भी प्राइवेट संस्था में एक बड़े आदमी को दिए जाएंगे। जनता ने सोचना चाहिए, संविधान का अगर जिंदा रखना है तो संविधान है तो तुम सब ये मत बोलो कि हिंदू का घर तोड़ेगा, वो कहेगी नहीं रात इन तेरी लगेगी आग तो आएंगे घर से कई छत में, यहाँ हमारा मकान थोड़ी है, ये जागीर थोड़ी है, चित्ता रापी वाला खेल है, आज है कल नहीं है, सबको छोड़ के जाना है। वही अपनी आखिरत ठिकाना, जो अच्छे कर्म करेगा उसके फल मिलेंगे। अपन जब बुरा करोगे किसका तो उसकी आत्मा दुखेगी। तुम ये मत सोचो, अरे भाई अच्छे अच्छे को छूट दी अल्लाह ने, ईश्वर ने, जब खैसता ना तो उसको कोई चैलेंज ही नहीं है। अब नगर पालिका भी जो है, ऐसा सुनने में आया हमारे कि भाई ये पराठ एक सौकार को दे जाएंगे, तो रह गया इसके अंदर। और रहा मैं जलगांव जामोद चुनाव आयोग से अपने जलगांव कार्यालय जलगांव जामोद जलगांव शहर के, हमारे यहाँ ऐसे अधिकारी है कि जिनको मन से सलूट करने को करता है, हालांकि वो इलेक्शन कमीशन की काम करते हैं। देखो सबसे पहले तो हमारे वहाँ पे अभी किले साहब करके है नायब तहसीलदार, इनकी तरफ है इसका चार्ज इलेक्शन पीरियड का, जादव सर है, नितिन पाटिल है, और उसके बाद में हमारे जो तहसीलदार साहब है, पहले देखो सबसे पहले जलगांव शहर के तहसीलदार एनी टाइम काम में बिजी रहते हैं, इसमें नो डिस्टर्ब, बहुत अच्छी बात है। और अभी 2-4 दिन हो रहे हमारे पाटिल साहब करके आए जलगांव थानेदार, उनका भी रवैया अच्छा है। हमने उस दिन जिस दिन मिले उनसे, वो जब आए जलगांव में उनका आक्रमण हुआ तो हम उसी टाइम पुलिस स्टेशन में चले गए। तो मैंने ये उनको बोला कि सर आपसे विनंती है कि सभी समाजों को, सभी धर्मों को लेके चलो, जैसा संजय कुटे लेके चल रहा। तो आप यहाँ के हमारे जलगांव शहर के, हम आपका स्वागत करते। गुलदस्तान फोटो काटने से इंसान स्वाभिमानी नहीं होता, वो काम दिखाने से होता। हमने फोटो नहीं दिखाई किसको, लोग क्या है फोटो दिखा के, कोई मजे की बात नहीं। क्या बड़ापन मिलता, मैं पुलिस वाले की औलाद हूं, पुलिस वाला किसका बाप होता ना किसका बेटा होता, कायदा उसका बाप है उसका दादा होता, राइट संविधान होता। क्या है ये जा रहे फोटो काट रहे, अरे उल्टे सीधे काम करो मत, कि जिससे किसी के सामने अपने को गिड़गिड़ाना पड़े, किसी के बाप से डरो मत, किसी के 4 पैसे खाओ मत। तो मेरी ये विनंती है, आने वाला चुनाव है, अपना वोट अपना राइट है, ऐसे आदमी को भेजो कि जो तुम्हारे काम कर सके। पैसा नहीं पूछता, मैं बोलता 5 साल हिसाब लगा लो, अमाउंट मार लो, 5 साल में अमाउंट मारो ना, कितने पैसे रहते तुम्हारे पास में। अरे का आज पार्टी घेतली गड्या, अरे भाऊ फार चांगली आहे, अरे भाऊंता गड्या मावशी खाऊन घातली, अरे हराम दादा, मैं इतना खराब बोलने वाला आदमी हूँ, बाकी मजबूर हो जाता, सॉरी सर मेरे जबान से गलत निकल गया, कान पकड़ता मैं। इंसान इतना मूर्ख हो गया कि पेट भरने के हाथ में वो अपने सब राइट भूल जा रहा, अहंकार के चक्कर में। तो जलगांव शहर वासियों से विनंती है, अच्छे आदमी को चुन के भेजो। तो मेरे जलगांव शहर के हिसाब से, जैसे जलगांव को संजू नाम कुटे जब पहली बार आमदार बने थे संजय कुटे, तो हमारी युति हुई थी उनसे,
जब हमारे शेख मजीर साहब, शेख हैदर साहब अकोले जिले वाले, वो हमारे यहाँ उम्मीदवार बन के खड़े रहते, वो टाइम में हमारे राष्ट्रीय नेता बड़ा साहब अम्बेडकर ने उनको 2 बार अवसर दिया। बाकी लोगों ने मदद नहीं करे, अच्छे से दूर भागते लोग, उनकी मन उनकी लीला, ऊपर वाली की अपरंपार लीला। तो वो टाइम में डॉक्टर संजय कुड़े अंबर जब बने तो पहले ही काम हमारा, जब हमने ठहराव लिए, लोग तो बहुत आए मिठाई लेके। मैं जैसा मिठाई बोलना चाहता, मैं ये नहीं बोलना चाहता, मिठाई बोल रहा हूँ मैं। पारवे साहब के बाद में संजय बाबन पारवे के पास में नहीं बोले, वो मेरे को पैसा नहीं होना। शेख शकील साहब हमारे बांधकाम सभापति, माननीय गजानन नगर माजी अध्यक्ष, जब संजय पारवे उपाध्यक्ष थे, तो उन्होंने 3 थराव 4 थराव ऐसे तो बहुत काम है उनके इसमें पूरे कार्य में। जलगांव अम्बेडकर चौक शहर आज महिमा लहलारी बाबा साहेब के वहाँ, ऐसा लगता है कि संविधान जिंदा है वो आदमी की वजह से। बड़गांव पाटन रोड डबल दोहरा रहा हूँ मैं भैया, संजू पारवे का भी मैं चारा नहीं खाया हुआ हूँ, उसके काम बता रहा हूँ। अगर जिसको अच्छा लगे, मैं आई ना हूँ, सच दिखाता हूँ, जिसको बुरा लग जाए मेरे बाजू से हट जाए। तो मेरी ये विनंती है कि ऐसे आदमी को चुन के दो क्या विकास हो, नहीं तो क्या वो पैसे देंगे, वोट देंगे तुम उसको, वो तुम्हारे नहीं काम करने वाला। कैसे कैसे समाज के हाल हो रहे। फिर मैं दोहराना चाहता हूँ कि है जलगांव शहर के अंदर इलेक्शन कमीशन में भी अच्छे लोग हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। यादव सर है, आदमी यादव सर, किते करके है, तहसीलदार साहब है हमारे पाटिल साहब है, नाम नहीं मालूम। मैं वो लोगों से फकत बात जानना चाहता हूँ। मैं लोगों को सेल्फी खींचने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं क्लियर बोलने वाला हूँ, ऐसा हेड टू हेड। किसके चरणे खाओ मत, वो चाहे कोई भी हो, उसके बाप से डरो मत। तो मेरी ये विनंती है कि भाई इनके काम बोलते। तो आज तो संजय कुड़े के साथ में हजारों लोग हो रहे हैं। जब बच्चे थे तो एक हमारे जलगांव में मास्ती महाराज संस्था है, एक देवस्थान है, जब मैं आराम अग्रवाल जी के यहाँ काम करता था, हाथ चट्टी पे करता था, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आज भी हमारे भाई है, नरेंद्र अग्रवाल है, उसके बाद में नंदू अग्रवाल स्वर्गवासी हो गए, रतनलाल अग्रवाल स्वर्गवासी हो गए, इंद्रलाल मक्खनलाल स्वर्गवासी हो गए। देखो दुख होता, शादी भी उन्होंने मेरी करे। आज भी वो परिवार के लिए मेरी जान ऐसी है कि अपना खुद का परिवार है। नरू सेठ अग्रवाल, उसके बाद में संजू अग्रवाल, ये जो लोग हैं इनकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है। तो मेरी यही विनंती है कि जो आज आमदार साहब के पीछे लोग घूम रहे हैं, आमदार साहब की एक शिकायत है, जैसा भाऊ के बाद में कुछ पिए थे कि भाऊ बम्बई है, तो मैं आपसे बोलता, आप आपका काम बाकायदा कर रहे हैं आदरणीय संजय कुड़े साहब, मैं एक्सेप्ट करता हूं। बाकी जो आपके बॉडी के जो लोग हैं, ये इंसान को कचरा समझते, कोई कचरा नहीं है। भगवान ने सबको सोना बनाया, अपने हिसाब से उसको जगने का अवसर दिया। तो मेरी ये विनंती है कि भाई देखो, ये लोगों पे भी ख्याल करो कि भाई लोगों के काम होने को होना। ऐसा अगर रहे आप तो जिंदगी भर भी नहीं गिरते। और हमने अगर चाय भी पियोगे तुम्हारी आगे तो पेशाब पियोगे, और कोई बोल देगा इज्जत में किसके दरवाजे पे गया हुआ तो मेरी गर्दन काट दूंगा मैं। तो आने वाले नगर पालिका का चुनाव है, 2 अक्टूबर को डिक्लेयर है। प्लीज अच्छे आदमी को भेजो, वहां संजय बाबन पारवे जैसे आदमी को भेजो। पैसे वाले बहुत आएंगे, किसका 5 साल नहीं पैसा पूरता, प्लीज। अब मेरे एक मेन मुद्दा ये है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, महाराष्ट्र आदरणीय फडणवीस साहेब, जय हिंद जय महाराष्ट्र। तुम्ही संसद मध्ये बोलतात तिथं, आप बोलते क्या मीटर लगाने का नहीं, स्मार्ट मीटर। तुमने इतना गार्डन डाल दी एबीसीपी के कर्मचारियों पर कि वो मजबूर हो गए। गरीब को रखना है कि तुम 5 किलो अनाज वो देते, कभी जवारी देते, चावल देते, 72 चावल से पेट नहीं भरता तो तुम आप ये भोजन करते हैं घर पे। अरे वो तो किसान है, धन्य है, उसको मैं सलाम करता, उसकी बहादुरी को। 4 बजे रात के उठ के खेतों में जाएगा, 2 बजे रात को पानी बना के छोड़ के गेहूं तैयार करेगा, और वो जनता को पहुंचेगा तो उसके माल को भाव भी नहीं है, पराठी को भाव नहीं, कपास को भाव नहीं, फकत दारू को भाव बड़ा डिमांड है। जिधर देखो भवना पाल ली, अरे ते भूखा मरते का म्हणते मला लेकरू उपासी है, मेरा बच्चा भूखा है, तू मेरे को 100 रुपए दे तो बता नहीं तू 200 की दारू पी ले। ये तो हमारे देश के हाल हो गए मेरे भाइयों। बच्चों को सिखाओ, शिक्षित करो, देश कैसा उन्नति करेगा इस पे विचार करो। तू हिंदू है ना मुसलमान है, ये हिंदुस्तान है। और मैं यही कहना चाहता हूं फडणवीस साहब से कि जो मीटर है ये जो गरीब लोगों को लगा रहे, मैं हमारी पार्टी ने नांदेड़ में भी इसके बारे में आवाज उठाई, वंचित बहुजन आघाड़ी ने। और मैं को भी, मैं सीनियर होगा, मैं को तो बहुत लोग बोलते कि आ जाओ हमारी पार्टी में, पेट नहीं भरना है, पर किसको चाहिए कि जो पेट भर दे।
मैं लड़ू बोल रहा हूँ भैया, अगर मेरा खराब लगे, मैं अल्लाह से मानता हूँ, अल्लाह ईश्वर से, मेरा अल्लाह खिला रहा मुझको, किसी का मेरे लिए सिरापुरी काम की नहीं, लाड़ो काम की नहीं, मेरे घर की सूखी बाकर मेरे काम की है। पर मेरा एक ही है, कर्मचारी जिंदाबाद, बेचारे अच्छे लोग हैं, वो बच्चों को साकारे करते, बिस्किट बांटता, मैं मेरे घर से नहीं बांटता, मैं एक 15 का 26 जनवरी का एक मैं जब तक के हूँ ये करूँगा। तो फडणवीस साहब से ही बोलना आ रहा, डेवलप फडणवीस साहब से, मुख्यमंत्री जी से, कि देखो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, ये मीटर मत लगाओ, हमारे गरीब हमारी जान है, ये हिंदुस्तान है, और आप महाराष्ट्र की जान है, शान है, ऐसा मत करो। ये एमएससीबी वालों को बोलो कि जो दुकान के मीटर घर से थोड़ी बंद रहे। अडानी जी, ये अडानी जी आप क्या खाते हैं, इतना दिमाग कहां से लाते हैं आप? रिचार्ज पे तो पैसे तुम्हारे कोई मोबाइल में 4 महीने का रिचार्ज एक सिम में है, तो तुम्हारे जो बॉडीगार्ड रहते हैं बेचारे, उनकी तो जवाबदारी है कि भाई उनको कॉल करना, भाई एमी चिट्ठी डालो, एमी चिट्ठी डालो। अरे भाई लोगों करके खिसे काटते हैं, आप बोले तो खिसे काटना चालू कर देंगे लोग। एक प्लीज, जब आपने यू कमिंग फ्री रखे तो वो हिसाब से आपका कार्ड चल रहा। बीएसएनएल उड़ गया था, वो तो टाटा डी चले गए, स्वर्गवासी हो गए, नहीं तो तुम्हारा तो जयहरी हो जाता था, छुट्टी हो जाती थी। वो चले गए रतन टाटा, बीएसएनएल को लाए थे उन्होंने, बाकी तुमको गवारा नहीं था, सब घबराहट के मारे तुमने डील करे, सस्ता करे, हमका करे, ढमका करे। तो मेरी ये विनंती है कि मीटर भी आपके 2 रोटी खाते होंगे आप, इसके ऊपर तो नहीं खाएंगे ना, इतनी परापटी जमा करे आपने दुनिया में, सर पर नहीं ले जाओगे। आखिर को क्या है, चंदन की लकड़ी, घी, इंसान को इसके सिवा कुछ नहीं मिलता। मुसलमान हो 4 लकड़ी डाल दो ले जाके, हमका कपड़े से जाता आदमी, कुछ नहीं ले जाता। मेरे भाइयों 2 अक्टूबर को डिक्लेयर है कि भाई संजय पारवे जैसे को भेजो वहां चुन के, तो लोगों का काम बनेंगे। जात को मत देखो, समाज को मत देखो, टाइम पे शिवाजी महाराज पे, टाइम पे लादेन महाराज थे। दारू एक है, इसमें सिर्फ लेबल अलग अलग है। जिस कांग्रेस को लोग बोलते ना, अब ये बच्चों को तो कुछ मालूम नहीं है। हम जो भी आज तक के आजादी पास से परेशानी में है, अब मैं नाम नहीं देना चाहता, बोले तो इसको बुरा उसको बुरा, तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। हमने 6 दिसंबर भी देखी, 92 भी देखी, और किसको क्या तकलीफ हुई वो भी देखी, कर मर गए लोग। इसके लिए पैदा हुआ कि मुसलमान प्लीज भारतीय जनता पार्टी के मैं उम्मीदवारों से कहता हूं, जो आज रनिंग में आमदार है, खासदार है, अपनी जबान को संयम बरसो, गलत मत कहो। सीखना है तो संजय आमदार कोटे को बोलता हूं कि भाई एक स्कूल तुम प्राइवेट खोलो। सर यहाँ तुम बच्चे, मैं सर बोलता, भगवान ने, अल्लाह ने इस लायक बनाया आपको कि कम उम्र में सारी जनता को लेकर चल रहे तुम, बहुत बड़ी बात है। न जात ना बात, हर जगह चले जाते टाइम पे। ये क्या है भाई, मजे की बात नहीं है। तुम आएंगे, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान कल भी है, आज भी रहेगा, और इसके लिए बलिदान दिए। कुछ लोग हैं क्या, उनको अल्लाह ईश्वर सच बुद्धि दे, कुछ का कुछ बोलने में मिलता क्या मिलता, कुछ नहीं मिलता। तो मेरी ये विनंती है आदरणीय फडणवीस साहब कि मीटर ना लगाए। अडानी जी के है नहीं मीटर वगैरह सब, आपने अभी ये भी सुनने में आ रहा, सब तो चले गए हमारा, अब हम रह गए, हमारी आत्मा रह गई। अगर हम बिकते होंगे तो हमको बेच डालो, इसके सिवा हमारे पास में कुछ नहीं है। और एक बात कहना चाहूंगा कि जब तक के मैंने, आप जब वहां फडणवीस साहब बोलते हैं संसद के अंदर, कहे मीटरवर बंदी टाकण्यात आलेली आहे, घाललेली आहे, तिथं जे विपक्षी जे बोलते, तुम्ही त्याच्यावर खरे उतरून नाही राहिले ना। तुमचे कर्मचारी गुपचूप जातात, चोरासारखे मीटर लावतात, कुठेपर्यंत खरा आहे साहेब हे? अरे तुम्ही 5 किलो धान्य देऊन राहिले साहेब, कधी जवारी कधी घेऊ। तो प्लीज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब, आपसे विनंती है कि मीटर मत लगाइए, गरीब मेरी जान है, हिंदुस्तान है। तो इसके लिए मेरे को कोई भी ट्रेक पे जाना पड़े तो मैं वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से जाऊंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।